राजा चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। कहते गुरुदेव मैं समझ गया यहाँ का कोई रिश्ता नाता माता पिता बेटा बेटी सगे संबंधी कुछ नहीं होता, ये सब आया राम गया राम है। परंतु हे गुरुदेव मेरा मोह तो दूर हो गया। अब मुझे आप ही बतलाइए कि इस जीवात्मा का असली माता पिता होता कौन है। उसी समय वह जीवात्मा भी अंतर ध्यान हो गया और नारद जी ने उस चित्रकेतु को बड़ा ज्ञान उपदेश दिए और इस तरह से चित्रकेतु का उद्धार हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस तरह से मैंने तुझे उस वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाया। और आगे प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद का वर्णन आता है। सुखदेव जी ने पूछा कि गुरुदेव हम देखते हैं कि भगवान केवल देवताओं का तो मदद करते हैं लेकिन दानवों का संहार करते रहते हैं, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए भगवान दुनिया को बनाए सब उसे प्रिय है, पर जो धर्म कर्म पर चलते उसकी रक्षा होते हैं, बाकी का संहार करते हैं। इसीलिए दानव की बात जहाँ तक है, सुखदेव जी कहते देख दानव कुल में ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ था। ये दैत्य कुल में जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु, जो भगवान का कट्टर विरोधी था, दुश्मन। जाके मंदराचल में तप किया, कठोर तप करता रहा, शरीर सूख गया गल गया, हड्डी हड्डी बचा रहा। और एक दिन विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहते वरम ब्रूयात, मांगो वरदान क्या चाहिए। तब हिरण्यकश्यपु जगा और कहा हे भगवान हे ब्रह्मदेव मुझे अमर बना दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के मारे नहीं मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये संभव नहीं है, दुनिया में सब मरते हैं, तुम अमर, तुम बहुत तप किए हो इसलिए अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में तुम इसी जैसा 10-5 वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा न दिन मरो न रात मरो न घर मरो न बाहर मरो न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो न 12 महीने में मरो न आपके बनाए किसी जीव से मरो। इस तरह से वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु का के अंतर ध्यान हो गए और तब से ये हिरण्यकश्यपु अमर समझ गया कि हम अमर हो गए। और उसी की जो पत्नी थी कयाधु देवी, जब हिरण्यकश्यपु तप करने गया था तो देवताओं ने उसे ले जा करके स्वर्ग भाग रहा था लेकर के कि इसे मार दूंगा क्योंकि ये गर्भवती है, इसका बच्चा भी तो दूसरा बीमारी होगा, वो भी तो आफत होगा, वो तो राक्षस का बेटा राक्षस। रास्ते में नारद जी आए और कहते हैं देवताओं तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे हाँ, इस धरती पर नारी को देवी माना जाता है, ये नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इसे मारना तो दूर की बात रही, डांट करके कटु वाक्य भी नहीं बोलना चाहिए। तू इसे मारोगे, तुम्हारी कौन पूजा करेगा? यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमन करते हैं। इंद्र भगवान कहते हैं गुरुदेव बात तो ठीक है, लेकिन ये नारी तो राक्षस को जन्म देगी, वो तो फिर आफत करेगा। नारद जी कहते छोड़ दो मेरे ऊपर। और कयाधु देवी को कहते चलो बेटी मेरे आश्रम में सत्संग करना और सेवा करना और तो चिंता मत करना, अब तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। और इस तरह से नारद जी महाराज के आश्रम में वो कयाधु देवी आई। वहाँ त्रैकाल संध्या होता था, भजन कीर्तन सत्संग, केवल भक्तिमय माहौल था। और देखते देखते कयाधु माँ के गर्भ का बच्चा 1 नंबर का भक्ति का संस्कार से भर गया। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ जो भी माताएं गर्भवती अवस्था में हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रामायण गीता का पाठ करना चाहिए, पूजा भागवत गीता का, रामायण का, भागवत कथा सुननी चाहिए, रामायण कथा सत्संग सुनना चाहिए। तो ये सब उन बच्चे पर भी संस्कार आता है, बच्चे अच्छे हो जाते हैं। बाद में हिरण्यकश्यपु तप करके आया और तप के करने के बाद वरदान लेकर और अपने बेटा जो उसका था उसका जन्म हुआ तो उसको उन्होंने गुरुकुल भेजा। और एक दिन हिरण्यकश्यप गुरुकुल गया, बेटा को प्यार से गोद में लिया, पूछा बेटा अभी तक तूने कौन सी शिक्षा ग्रहण की? प्रहलाद जी बोले कि पिताजी मैं तो शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ तो मैं तो पढ़ ही जाऊँगा, मैं तो बड़ा हो ही जाऊँगा,
लेकिन आपका उम्र पूरा होने वाला है, अब आप जाइए जंगल और परम पिता परमात्मा की तपस्या कीजिए, आपकी मुक्ति हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु को लगा लो, अभी तो जन्म करके अंडा से डिम्मा हुआ है, अभी हम ही को शिक्षा दे रहा है कि हम अपने दुश्मन का भक्ति करो। गुस्सा तो खूब आया, फिर सोचा ये बच्चा है इसको क्या होगा, बोला जाओ अपने गुरुजी को भेजो। प्रहलाद जी अंदर गए, कहते गुरुजी हमारे पिताजी बुला रहे हैं। और संडामर को जो सुना हिरण्यकश्यपु का नाम तो डर से कांपने लगा, दौड़ के आया, कहते महाराज बड़ी कृपा हुई, आप मेरे गुरुकुल पधारे। बोलिए महाराज क्या सेवा किया जाए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हिरण्यकश्यपु कहते मूर्खो, तो मेरे बच्चे की बुद्धि खराब कर रहे हो और मुझे तुम सेवा कर रहे हो। मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि जंगल जाकर के उस नारायण का, उसमें अपने दुश्मन का भजन करो, यही सब उठ पटांग बात सिखाते हो मेरे बेटे को। संडामर कांपने लगा, कहता सरकार मैं कुछ नहीं सिखाया, ऐसा कोई सब्जेक्ट मेरे गुरुकुल में नहीं है शिक्षा का, भक्ति भजन वाला सब है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एग, बी फॉर बफेलो, सी फॉर डैग, ए फॉर एग, बी फॉर बफेलो, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जेड फॉर जेबरा। यानी ए टू जेड सब कुछ जानवरों के तरह है, कुछ भी भक्ति भजन का नहीं है क्या जन्मा? नहीं है ना। इसीलिए सरस्वती पूजा के दिन गंदे गंदे गाली पर एकदम पागलों के तरह नाचते हैं। सरस्वती मैया भी माथा पीटती है कि कौन कुबाखर को मैं जन्म दी, जो मेरे नाम पर एक भी गीत नहीं गाते, केवल गंदे गंदे गाने पर नाच रहे हैं। ये बच्चे में कुसंस्कार किसने भरा है? क्योंकि सरकार के स्कूल में ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष सरकार के दल के हैं। कि शिक्षा को जिसने बर्बाद किया उन्होंने भारतीय भविष्य को बर्बाद किया। ये मैकॉले का मानस पुत्र आज भी घूम रहे हैं। मैकॉले का सपना था कि हम यदि भारत में अंग्रेजी को घुसा देंगे तो ये अंग्रेजी भारतीय को मन से अंग्रेज बना देगा, भले तन से ये भारतीय रहेगा। और वही हो रहा है। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी पीना, अंग्रेजी सोना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी सपड़ा, अंग्रेजी साल, अंग्रेजी तिथि, अंग्रेजी दिन, अंग्रेजी रात। अभी 2-4 दिन के बाद कौन सा साल आने वाला है? 2024। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू। सब बकलोल सब जगह करते रहेंगे, जबकि नया साल है ही नहीं। तो ईसा मसीह का जन्मदिन है, तो यहाँ कोई ईसाई है नहीं, तो नया साल में क्यों पागल हो रहे हैं? और भी रात, साल तो सुबह के सूर्योदय के साथ नया साल होता है कि रात के 12 बजे नया साल होता है? तो ये मैकॉले ने जो सपना देखा था वर्षों पहले, वही आज पूरा हो रहा है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं यदि हम आज भी सत्संग भजन में आ जाएं तो हम असली चीज को समझ लेंगे, तो नकली अपने आप छूट जाएगा। यानी चैती दुर्गा, चैत महीना जो दुर्गा पूजा होता है, यही शक्ति माँ की उपासना, और नवमी के दिन जो भगवान राम का प्राकट्य होता है, और फिर आगे हनुमान जी महाराज भक्त आते हैं, और वहीं बसंत ऋतु का बहार आता है। करोड़ों अरबों खरबों साल से वही नया साल मनाते आ रहे हैं हम लोग, हमारे पूर्वज लोग। तो खरबों साल से जो मनाते आ रहे हैं वो नया है कि ये जनवरी फरवरी गड़बड़ी हड़बड़ी, ये है असली। इसीलिए ठीक है, सरकारी कानून है, नियम है, करिए, लेकिन आप दिमाग में बिठाइए कि हमारा नया साल नहीं, ये अंग्रेजों का है। ठीक है, अंग्रेजी साल का आप लोगों को मुबारकबाद, पर हमारा साल रामनवमी में होता है, चैत महीना में। तो ये सब शिक्षा गड़बड़ होता है तो बुद्धि खराब होती है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हमारे बच्चों की बुद्धि क्यों खराब हुई? वैसे तो बुद्धि अच्छी थी, लेकिन उनको खराब लग रहा है। तो संडामर कहते गुरुदेव हमने कुछ नहीं किया, हमारे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आज हमारे स्कूलों में पूजा पाठ का नियम नहीं है, इसलिए स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं गंदे गंदे
गाने पर नाचते हैं अश्लील, और इस तरह से सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ का अपमान करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि नाच गान में कोई मना नहीं है, ब्याह शादी में जो भी नाचते हैं नाचिए, आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भी पूजा पाठ हो तो अच्छे अच्छे गीत नाद गा करके मैया के सामने नाचिए भी, पर भक्ति भजन में नाचिए और मर्यादा में नाचिए, तो सरस्वती माँ की कृपा होगी, विद्या बुद्धि विवेक विचार सब बढ़ेगा और जीवन कल्याणमय होगा। ये गुरुकुल की शिक्षा ऐसी थी कि गड़बड़ थी, पर प्रहलाद जी को माँ के पेट में ही शिक्षा मिली, इस कारण से प्रहलाद जी के ऊपर दूसरा रंग नहीं आया। बाद में हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया कि मेरा बेटा मुझे चुनौती दे रहा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कहते बोल तू किस पे बल पे मुझे चुनौती दे रहा? मैं सबसे बड़ा बलवान विधाता ब्रह्मा से बल लिया हूँ। प्रहलाद जी कहते पिताजी आप जिस ब्रह्मा जी से बल लिया उस ब्रह्मा जी को भी हमारे भगवान बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, ऐसा बालक मेरे सामने ये मुझे धमका रहा, मैं छोड़ नहीं सकता। पकड़ के ले गया जल्लादों के द्वारा, उसे पहाड़ के चोटी से गिरवा दिया। प्रहलाद जी आज भगवान की कृपा से बच गए, हाथी के पैर तले कुचलवा दिया, बच गए, जहर पिला दिए, बच गए। एक से बढ़कर एक यातना दे रहे हैं। ये लोग कहाँ चला गए? पेड मास्टर, बाजा मास्टर, बैठिए यहाँ, बुलाइए उस सबको। एक से एक यातना देते रहे, प्रहलाद जी बचते रहे। राम ना बिगाड़े जे कर केहू ना बिगाड़े जी। तो जिस पर भगवान की कृपा हो, जो भक्ति के सहारे जी रहा हो, दुनिया में उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आज प्रहलाद जी भगवान के नाम पर के सहारे लाख लाख यातनाओं को भोग रहे हैं, पर भगवान की दया से प्रहलाद जी बच गए। होलिका आई, सोची कि मैं इसे जला दूंगी आग में। ब्रह्मा जी का वरदान था वो कपड़ा ओढ़ के आऊंगी तो जलूंगी नहीं, तो कपड़ा ओढ़ ली, प्रहलाद जी को गोद में लेकर आग में बैठ गए कि ये जलेगा, मैं नहीं जलूंगी। पर कपड़ा में लफड़ा हो गया, कपड़ा लिपट गए प्रहलाद जी में, प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल के होली हो गई। तब से हम लोग होली मनाते हैं, किस लिए? तो एक भक्त की जीत हुई और दुष्टों का हार हो गया। तो इसी तरह से प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो भक्ति करे और उसका जीत हो जाता है, और भक्ति करे वो असली भक्त होते हैं। ये प्रहलाद जी असली भक्त हुए। आज भगवान की कृपा से एक एक यातना से प्रहलाद जी बचते रहे। इसलिए कहा कि राम ना बिगाड़े जे कर केहू ना बिगाड़े जी। केहू ना बिगाड़ी जे कर, अरे केहू ना बिगाड़ी जी। राम ना बिगड़ी है जे कर, राम ना बिगड़ी है जे कर, केहू ना बिगाड़ी जी।